अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है क्रीपी दुनिया और आज मैं आपको एक लड़के अली की आप बीती सुनाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरे मामू जान जो अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, इनके साथ शहर भावलपुर में पेश आया। ये 1970 की बात है। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमो पेश 10 बजे से ज़्यादा वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही इनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत, जो कि एक बुर्का पोश थी, नजर आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल वेस्पा रोका। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ना है। इस वक्त कोई साइकिल रिक्शा और मोटर रिक्शा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले था, लिहाजा इन्होंने इसे बैठने को कह दिया। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान इसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता है और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पर पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के बराबर। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू ने कहा, लीजिए आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वजन बढ़ गया। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक्त नहीं, अकेले ना रात को निकला करें। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यूं लगा जैसे मनोवजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है। तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते हुए होंठों से आउज़ु बिल्लाह कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आँख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए, घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंका। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आंख लगती इनको लगता कोई इनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवाकर आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हो गई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में इस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक नहीं था, कचरे का ढेर था। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आयतल कुर्सी में कितनी ताकत है। आप जब किसी मसले में फंसते हैं या कोई आपको खौफ आता है किसी चीज़ से, आप लाजमी दरूद शरीफ का विर्द करें। अल्लाह हाफिज़।